हेलो ऑल एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टेक टॉपिक अबाउट एसोसिएशन। हम यहाँ पर आज संघ के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंस्टीट्यूशन तक पढ़ चुके हैं। यहाँ पर यूनिट 1 बुलेट 1 अप टू इंस्टीट्यूशन हमारे इंडिविजुअल लेक्चर आपको इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगे और आने वाले समय में ये पूरे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में इस टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होंगे। हम पढ़ रहे हैं मीन्स पेपर 2 पार्ट बी सोशियोलॉजी के अंदर। आज हम कवर करने वाले हैं एसोसिएशन वाला टॉपिक, मतलब हम संघ के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे। संघ का परिचय, उसके जो एसोसिएशन मेड मे बी फॉर्म्ड ऑन द सेवरल बेसिस। यहाँ पर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे संघ की, संघ के प्रकार पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे, संघ के कार्य के बारे में जानेंगे, महत्व क्या होते हैं संघ के। और यहाँ पर एग्जाम्पल्स ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया हम देखेंगे, चैलेंजेस फेस्ड बाय एसोसिएशन और उसके सॉल्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो भी समस्या फेस करते हैं संघ, जो चैलेंजेस फेस करते हैं एसोसिएशन, उसके सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। और टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एसोसिएशन का इंट्रोडक्शन यहाँ पर मेंशन्ड है। एसोसिएशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल। ये होता है असल में उद्देश्य के लिए संगठित जो लोग होते हैं उसका समूह, ये होता है संघ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ग्रुप ऑफ पीपल, ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। यहाँ पर इनके बीच में कुछ रूल्स और कंडक्ट होते हैं। ये कॉमन पर्पस के लिए जो है, इसके कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठा होते हैं और जो कि एक स्पेसिफिक नेचर का होता है, एक स्पेसिफिक गोल होता है, इनका एम होता है। छोटे पैमाने पे देखें तो फैमिली है, और बड़े पैमाने पे देखें चर्च है, और उससे बड़े पैमाने पे देखें तो ट्रेड यूनियन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एसोसिएशन के एग्जाम्पल। यहाँ पर एसोसिएशन में भी फॉर्म्ड ऑन सेवरल बेसिस। यहाँ पर टेम्पररी और परमानेंट एसोसिएशन होते हैं, जैसे कि फ्लड रिलीफ एसोसिएशन है। बाढ़ रहित संघ आपको देखने को मिलेगा, ये जो है ये अस्थायी रहता है। और यहाँ पर स्टेट जो राज्य है, ये परमानेंट संघ आपको देखने को मिलेगा, परमानेंट एसोसिएशन आपको देखने को मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ पावर, यहाँ पर शक्ति के आधार पर हम बात करेंगे एसोसिएशन की, तो सॉवरेन जो स्टेट होते हैं वो सॉवरेन होते हैं, और यूनिवर्सिटी जो होती है वो सेमी सॉवरेन नेचर होती है। क्लब जो होते हैं वो नॉन सॉवरेन नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एसोसिएशन में बी फॉर्म्ड ऑन सेवरल बेसिस। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड पॉइंट है, बेसिस ऑफ फंक्शन के आधार पर, यहाँ पर कार्य के आधार पर हम बात करेंगे। तो बायोलॉजिकल फंक्शन, बायोलॉजिकल बेसिस के हिसाब से हमारे फैमिली जो है एसोसिएशन का एग्जाम्पल होती है, और वोकेशनल के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा ट्रेड यूनियन, मतलब व्यवसायिक तौर पे आपको ट्रेड यूनियन देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन दी हुई है अलग अलग प्रोमिनेंट जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा, मैकलेवर द्वारा ये बोला गया है। असल में ओवरऑल यहाँ पर काय की बात होगी, एक ग्रुप की बात होगी। इन ग्रुप का एक कॉमन एजेंडा, एक कॉमन गोल आपको देखने को मिलेगा। इन सारे लोगों ने भी यहाँ पर यही बात कही है। मैकलेवर ने यहाँ पर ये बोला है, एन ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली फॉर्म्ड फॉर द कलेक्टिव परस्यूट ऑफ सम इंटरेस्ट और सेट ऑफ इंटरेस्ट which the member of it share is termed as association। यहाँ पर मैकलेवर द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है वो ये डेफिनेशन दी गई है। असल में हमको ये डेफिनेशन पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे जो मेंस का पेपर है उसमें आपको ये इंडिविजुअली पूछा जाएगा कि मैकलेवर द्वारा जो है एसोसिएशन की क्या डेफिनेशन है, गिन्सबर्ग द्वारा क्या बोला गया है। एन एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग रिलेटेड टू वन अनदर by the fact that they possess or have instituted in common an organization with a view of securing specific end और specific ends। मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि ये लोग वॉलेंट्री मिलते हैं और यहाँ पर उनका सेम एम होता है, या सेम आपको देखने को मिलेगा गोल यहाँ पर है, स्पेसिफिक इन नेचर होता है इनका गोल। GDH कॉल द्वारा यहाँ पर ये बोला गया है, by an association I mean a group of person pursuing a common purpose। ये देखिए यहाँ पे आपको जो है कॉमन पर्पस देखने को मिलेगा। by a course of cooperative action, यहाँ पर आपको इन सब लोगों का जो एक्शन है वो कॉर्पोरेटिव एक्शन, एक मिला जुला कार्य आपको देखने को मिलेगा। extending beyond a single act and for this purpose agreeing together upon certain method of procedure and laying down in
हाउएवर रेडिमेंट्री अ फॉर्म रूल ऑफ कॉमन एक्शन, यहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी, GDH कोल द्वारा ये बात कही गई है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं टाइप्स ऑफ एसोसिएशन। प्राइमरी एसोसिएशन में आपको देखने को मिलेगा स्मॉल इंटीमेट ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिलेशन इनमें देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको फैमिली और क्लोज निट कम्युनिटीज आपको देखने को मिलेगी, परिवार सघन समुदाय आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और सेकेंडरी एसोसिएशन ये लार्ज होते हैं, इम्पर्सनल ग्रुप होते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी और ट्रेड यूनियन। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एसोसिएशन में हमने पढ़ा प्राइमरी एसोसिएशन और सेकेंडरी एसोसिएशन। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं विशेषताएं क्या होती है संघ की, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है संघ की। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पे आपको क्लियर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, डिफाइंड रूल्स आपको देखने को मिलेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी हायरार्की आपको देखने को मिलती है। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल है द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एसोसिएशन के एग्जांपल में आपको देखने को मिलता है। कॉमन पर्पस एसोसिएशन क्या होते हैं, जो भी मेंबर्स के बीच में स्पेसिफिक गोल होता है फॉर कॉमन इंटरेस्ट, जैसे कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इनका गोल क्या है कि हमको इंडस्ट्री का ग्रोथ करना है इंडिया में, तो ये एक कॉमन पर्पस एसोसिएशन का एग्जांपल है। वॉलेंट्री मेंबरशिप, यहाँ पर वॉलेंट्री मेंबरशिप जो एक विशेषता है वो क्या कहती है कि मेंबरशिप इज टाइपिकली वॉलेंट्री विद इंडिविजुअल्स चूजिंग टू ज्वाइन बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट, मतलब वो खुद के आमतौर पे स्वैच्छिक सदस्यता खुद ही सदस्य बनते हैं। और जो है वॉलेंट्री मेंबरशिप जो कि एसोसिएशन में आपको देखने को मिलती है, ये जो है एसोसिएशन की विशेषता है। यहाँ पर इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल है, जो कि एनजीओ है और यहाँ पर ये इंडियन कल्चरल हेरिटेज को कंजर्व करने में, प्रोटेक्ट करने में जो है काम करता है। तो ये जो एनजीओ जो भी होते हैं वो स्वैच्छिक इन नेचर होते हैं, मतलब वो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। यहाँ पर लीगल स्टेटस जो एसोसिएशन का है, इसकी विशेषता में हम ये पढ़ रहे हैं कि लीगल स्टेटस जो है वो मिलता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से और इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 से। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसोसिएशन हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो एसोसिएशन है उसकी विशेषता में आपको ये देखने को मिलेगा कि कोई भी एसोसिएशन को जो है लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से और इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत। अब डेमोक्रेटिक फंक्शन आपको देखने को मिलेगी एसोसिएशन में, जैसे कि फिक्की, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो यहाँ का प्रेसिडेंट होता है वो यहाँ पर इलेक्टेड होता है। यहाँ पर इलेक्शन आपको देखने को मिलेगा कुछ कुछ एसोसिएशंस में, और यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी आपको जो है डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लोकतांत्रिक प्रणाली। आगे बढ़ेंगे, प्रोविजन ऑफ सर्विस की बात होगी, जो कि एक एसोसिएशन की विशेषता होती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो भी मेंबर्स हैं उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज एंड एडवोकेसी, उनके हितों के लिए यहाँ पर जो है एसोसिएशन काम कर रहा होता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हमारे 7वें नंबर की जो विशेषता है एडवोकेसी एंड रिप्रेजेंटेशन, ये जो भी मेंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना फॉर देयर इंटरेस्ट टू द गवर्नमेंट, और सारे के सारे स्टेक होल्डर्स की जो है यहाँ पर वकालत करना उनके हितों के लिए, जो है आगे उनके हितों को सरकार के सामने लाना या रिप्रेजेंट करना। कल्चरल एंड सोशल रोल में आपको देखने को मिलेगा एसोसिएशन के कि यहाँ पर ये लोग कल्चरल और सोशल वैल्यूज को प्रमोट करते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल है संगीत नाटक एकेडमी, जो कि कल्चरल और सोशल वैल्यूज को यहाँ पर प्रमोट करती है। तो यहाँ पर हमने 8 विशेषताएं पढ़ी हैं एसोसिएशन की, संघ की। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो हम यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ एसोसिएशन, जैसे कि सोशलाइजेशन, समाजीकरण आपको देखने को मिलेगा कोई भी संघ में। यहाँ पर ये लोग बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं थ्रू गाइड, थ्रू नॉर्म्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर डिस्प्यूट को रिजोल्व करते हैं अमंग मेंबर्स। सोशल कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है थ्रू सैंक्शंस एंड अवार्ड्स, यहाँ पर ये संप्रण और पुरस्कार के माध्यम से आप सामाजिक में जो है नियंत्रण करते हैं।
और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक और पॉइंट, प्रोवाइडिंग सपोर्ट। यहाँ पर इमोशनल, सोशल और फाइनेंशियल सपोर्ट ये अपने मेंबर्स को करते हैं। एडवोकेसी एंड रिप्रेजेंटेशन इन ब्रॉडर सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये आपको फंक्शन देखने को मिलता है एसोसिएशन का। फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन, एनहेंसिंग कम्युनिकेशन अमंग मेंबर्स, जितने भी जो भी मेंबर्स होते हैं उनके बीच में आपस में सामंजस्य बिठाना, ये एक एसोसिएशन का फंक्शन है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, इंपॉर्टेंस की बात करेंगे हम संघ की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जब आपस में लोगों के बीच में इंटरेक्शन ये लोग करवा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पर सामाजिक एकता को बढ़ावा देना, मतलब ये इनका एक जो है इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलता है। प्रमोट सोशल कोहेशन, यहाँ पर फोस्टर सिविक एंगेजमेंट, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सार्वजनिक भागीदारी बढ़ते हुए दिखेगी। और प्रोवाइडिंग आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी हर एक एसोसिएशन की देखने को मिलती है। और यहाँ पर सोशल चेंज आपको देखने को मिलेगा जो कि एक एसोसिएशन का बहुत बड़ा महत्व यहाँ पर दिखाता है कि कैसे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं और अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज को जो है वो प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, प्रिजर्व करके रख रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बात देखने को मिलेगी, सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पर ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपको इंडियन एसोसिएशन के देखने को मिलते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये एक एसोसिएशन है जो कि प्रोफेशनल एसोसिएशन का एग्जांपल है। ट्रेड एसोसिएशन में आपको देखने को मिलेगा फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। कल्चरल एसोसिएशन में आपको ललित कला एकेडमी, जो कि बढ़िया सा एग्जांपल है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी होते हैं जो संघ यहाँ पर फेस कर रहे होते हैं, जैसे कि मेंबरशिप में कमी आना, सदस्यता में कमी आना। फंडिंग का एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पर जो भी संघ है वो उनका मेन सोर्स एक्सटर्नल फंडिंग होता है, उनके खुद के लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, बस उनकी जो डिपेंडेंसी होती है वो एक्सटर्नल फंडिंग पे होती है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर डिस्प्यूट आपको आपस में मेंबर्स के बीच में देखने को मिलते हैं संघ के अंदर, एसोसिएशन के अंदर, जिसको हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर बोल रहे हैं। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कॉम्प्लिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लियंस, यहाँ पर ये बाधाएं डालता है, जो कॉम्प्लिकेटेड रूल्स आप यहाँ पर बना देंगे तो। टेक्नोलॉजिकल एडॉप्टेशन यहाँ पर आपको देखने को कम मिलेगी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के कारण यहाँ पर आपको जो है एसोसिएशन के जो खुद के ट्रेडिशनल वैल्यूज रूल्स हैं वो यहाँ पर आपको गिरते हुए दिखते हैं। चेंजिंग सोशल डायनेमिक्स, यहाँ पर एक ये भी बहुत बड़ा मतलब ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है एसोसिएशन के सामने। अडॉप्टिंग टू शिफ्ट इन सोसाइटियल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड प्रायोरिटीज। पॉलिटिकल एंड लीगल प्रेशर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि नेविगेट करता है कोई भी एसोसिएशन को, वहां पे पॉलिटिकल और लीगल प्रेशर आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे। इसके सॉल्यूशन क्या हैं, जो भी चैलेंजेस हम यहाँ पर एसोसिएशन के संघ के देख रहे हैं, इसके कुछ सॉल्यूशंस भी हैं, जैसे कि आप मेंबरशिप को एनहेंस कीजिए, उन्हें एंगेज रखिए। यहाँ पर फंडिंग के जो रिसोर्सेज हैं उनको आप डाइवर्सिफाई कीजिए, उनके स्रोतों को बढ़ाइए। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म आपको एक बनाना पड़ेगा जो कि संघ के अंदर होना चाहिए, और स्ट्रीमलाइन करनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को। हमको यहाँ न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए और उससे हमारे एसोसिएशन को मैनेज करना चाहिए और ट्रेडिशनल वैल्यूज को भी प्रिजर्व करके रखना चाहिए। अडॉप्ट टू सोशल चेंज, यहाँ पर ये भी इसका एक बढ़िया सा सॉल्यूशन है। एडवोकेसी एंड लीगल सपोर्ट सारे मेंबर्स को करना चाहिए। ये यहाँ पर हमारा एसोसिएशन वाला टॉपिक खत्म होता है। ये सारे लेक्चर आपको इस यूट्यूब चैनल पे पूरे के पूरे डेडिकेटेड प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे, और आने वाले समय में ये नोट्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।